नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एसएससी जीडी के इस क्लास में। आप सभी को बताने वाले हैं महत्वपूर्ण जीके जीएस जो है 25 क्वेश्चन आप सभी के टॉप टू बीबीआई क्वेश्चन होने वाली है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको सवाल जो है एसएससी जीडी हमेशा पूछते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी के इस क्लास में। आप सभी को बताने वाले हैं महत्वपूर्ण जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है, जो 25 क्वेश्चन होने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं, जिससे एसएससी के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से करने वाले हो, देख सकते हो क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जन्म लेने वाले कौन सा भक्ति जो है संगीत सूफी भक्ति के संगीत का एक रूप है। इसके रूप के बारे में बताया गया है। तो ये कव्वाली जो होती है वो उसके भक्ति का रूप होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सूफी भक्ति का एक रूप होता है, कौन सी? कव्वाली होती है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आया गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है किसकी रचना है, यानी किसकी आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो किसकी आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी की है। किसकी है? महात्मा गांधी। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है माई एक्सपेरिमेंट और विथ ट्रूथ जो है किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी की है, आत्मकथा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान का नागरिकत्व का प्रधारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। किस देश से प्रेरित है? तो ये जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी आपके यूके से प्रेरित है। किससे है? तो यूके से प्रेरित है। भारतीय संविधान का नागरिकत्व का जो धारा होता है वो यूके से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। प्रायः जो है प्रकृति में वो रेतीली होती है और गुण में जो है लवणीय होती है। इनमें से कौन सी मिट्टी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सूक्ष्म मिट्टी जो होती है वो आपको रेतीली होती है और लवणीय होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि डैश सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन के योग के रेडीमेल नहीं है। विमोचन के योग में रेडीमेल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्व रसीद जो होती है, राजस्व रसीद जो होती है वो आपको जो है विमोचन योग के रिडीमेबल नहीं होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगला प्रश्न आपको यहाँ करेंगे, भारत सरकार में युवा मामलों और खेल के लिए वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है। खेल मंत्री और कैबिनेट मंत्री जो है इनमें से कौन से है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है राजवर्धन सिंह राठौड़ है। कौन है? राजवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो आपको खेल मंत्री है, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका करेंगे। प्रश्न दिया गया है लक्षद्वीप द आइलैंड डैश में स्थित है। लक्षद्वीप जो है द आइलैंड वो किस में स्थित है? हिंद महासागर या प्रशांत महासागर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब महासागर में। कहाँ पे हिंद लक्षद्वीप जो है कहाँ पे है? तो अरब महासागर में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न दिया गया है जून 2018 तक भारतीय फुटबॉल के खिलाड़ी दुनिया के दूसरे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। दुनिया के दूसरे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी जो बने हैं इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है वाईचुंग भूटिया है। कौन है? वाईचुंग भूटिया जो है इन्होंने 2018 तक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी की दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। कौन? तो वाईचुंग भूटिया। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आंसर बताया तो कमेंट करते चलिएगा और आंसर और जो है पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आपको हर वीडियो का जो है क्वेश्चन आप सभी को आ सके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ चलेगा। क्वेश्चन दिया गया है पूंजीवाद उत्पादन के दौरान जो है विविध कच्चे माल और खर्च को संदर्भित करती है। कच्चे माल और खर्च को जो है वो संदर्भित करती है। इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कार्यशील होता है। कौन सी होती है? कार्यशील जो होती है वो आपको पूंजी उत्पादन के दौरान विधि कच्चे माल और खर्च के संदर्भित करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न में चलेंगे।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विषाणु का अध्ययन जो होता है वो क्या कहा जाता है। जिस प्रकार से सिक्का जो होता है, सिक्का, उसका अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहते हैं, उसी प्रकार में विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो विषाणुओं को अध्ययन को हम लोग, ऑप्शन नंबर डी होता है, वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरोलॉजी जो है विषाणुओं को अध्ययन को कहते हैं। जनसंख्या जो होती है, उस जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। और सिक्का जो होता है उसका अध्ययन अगर पूछा जाए तो क्या कहते हैं, न्यूमेटिक्स कहते हैं। और विषाणुओं का अध्ययन पूछा जाता है तो वायरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन बी करेंगे आप लोग राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जम्मू कश्मीर के कौन से अनुच्छेद जो है धारा के तहत विशेष राज्य का जो है दर्जा दिया गया है। विशेष दर्जा दिया गया है कौन से धारा के तहत। तो ये जो धारा दिए गए हैं ऑप्शन नंबर हो जाता है ए 370 के तहत। कौन से धारा दिए गए हैं, 370 जो धारा है उसके तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जम्मू कश्मीर को दिया गया है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि पत्ती की निचली सतह में स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। पत्ती की जो निचली सतह होती है उसके छिद्र जो होती है उसमें छोटे छिद्र को जो है क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहता है रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है, उसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है, अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। किसने प्राप्त किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है अमर्त्य सेन जो प्राप्त किए थे। किसने, अमर्त्य सेन जो है अर्थशास्त्र के 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। अर्थशास्त्री का अगर जनक अगर पूछा जाए तो एडम स्मिथ याद रखना। एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि डैश जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। डैश जो है जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं, इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, गुज्जर बकरवाल जो है ये आपको जम्मू और कश्मीर के बंजारे होते हैं। कौन है, गुज्जर बकरवाल होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है, हवा महल कौन से शहर में अवस्थित है। ये प्रश्न आपको पूछा गया, सभी प्रश्न पूछे गए हैं लेकिन हवा महल जो है वो कौन से शहर में अवस्थित है, ये थोड़ा हल्का प्रश्न है। ये भी प्रश्न पूछा गया है तो देख सकते हो ये कहाँ पे है, हवा महल जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, जयपुर में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, जयपुर में जो है हवा महल अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है, भारत के न्यायतंत्र के अदालतों व पदानुक्रम के शामिल है जिसमें सर्वोच्च इनमें से कौन से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। जिसमें सर्वोच्च अगर दिया गया क्वेश्चन में देख सकते हो तो उसी प्रकार जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, भारत के न्याय के अदालतों में जो है पदानुक्रम शामिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय शामिल होते हैं। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे करेंगे। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों में प्रेरित है। आदर्शों से प्रेरित है, इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान में होता है। कौन सा होता है, टीपू सुल्तान जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित है। टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ के था, कर्नाटक यानी मैसूर का शासक था। और इसके पिता का अगर नाम पूछा जाए तो हैदर अली था, याद रखना आप सभी। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया, निम्न से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी कही जाती है। नहीं है, सिंधु नदी की जो है उपनदी नहीं है, इनमें से कौन सी जो है वो नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको आता है गंगा जो है सिंधु नदी की जो है उपनदी नहीं है। बाकी ये तीनों जो है आपको गंगा जो है रावी नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी जो है ये तीनों सिंधु नदी की उपनदी मानी जाती है लेकिन गंगा को नहीं मानी जाती है। और सबसे बड़ा नदी अगर पूछा जाए तो गंगा याद रखना है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता जो है इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है अभिनव बिंद्रा जो है वो सबसे कम उम्र में पाने वाले भारतीय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ करेंगे। प्रश्न दिया गया है, निम्न से कौन से पानी के साथ जो है प्रतिक्रिया करता है। इनमें से कौन पानी के साथ जो है प्रतिक्रिया करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका कैल्शियम जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है।
अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। ये लठमार होली जो होती है वो किस राज्य में मनाई जाती है, यानी कहाँ पे मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बरसाना नंदगांव में मनाई जाती है। कहाँ पे, बरसाना के नंदगांव जो है वहाँ पे मनाई जाती है लठमार होली मनाई जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न दिया गया है 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा MS धोनी। सभी जानते हैं आपको MS धोनी जो है सबसे ज़्यादा जो कैच किए हैं भारत के विकेट कीपर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और वीडियो जो है पूरा देखा कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। और सुबह के 6 से 6:30 में आप सभी को GK GS का क्लास कराने वाले, यानी जनरल के लिए, यानी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।